हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सर्कुलर क्यू। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं लीनियर क्यू से, जिससे एक आइडिया लग जाए कि व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्कुलर क्यू, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर क्यू, राइट। तो सिंपल, ये लीनियर क्यू का एक डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आंसर बताइएगा। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था, अगर मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो सबसे पहले एक एलिमेंट 0 कर दिया, +1 कर दिया, और इनिशियली एक्सेप्शनली इसको भी सेट कर दिया 0, एलिमेंट स्टोर कर दिया 5। यहाँ +1 किया, यहाँ प्लस इंसर्ट कर दिया, +1 किया, एलिमेंट स्टोर कर दिया, +1 किया, इस इंडेक्स पे एक एलिमेंट स्टोर कर दिया, +1 किया और इस एलिमेंट पे स्टोर कर दिया, कुछ वैल्यू ले लीजिए, 3 ले लीजिए, राइट। स्टोर हो गया, नो प्रॉब्लम। नाउ लिसन केयरफुली। अब बताइएगा, अब डिलीट करने जा रहा हूं। डिलीट कैसे होगा? +1 किया, ये लॉजिकली डिलीट हो गया, +1 किया, लॉजिकली डिलीट हो गया, सॉरी या 2 हो जाएगा। +1 किया, ये डिलीट हो गया, +1 किया, ये डिलीट हो गया, +1 किया, ये डिलीट हो गया। गॉट माय पॉइंट? नाउ लिसन केयरफुली। अब मैं इसमें ना एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। रियर 4 तक पहुंच चुका है, यानी यहां तक रियर पहुंच चुका है, ठीक, ये रियर है, पहुंच चुका है, और क्यू मेरा खाली भी है, क्यू एम्प्टी भी है, फिर भी हम इसके अंदर एलिमेंट इन क्यू या इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर है, राइट। लास्ट तक पहुंच चुका है, रियर वेरिएबल पॉइंटर रियर लास्ट तक पहुंच चुका है, वो आगे जाने का रास्ता नहीं है कि वो जाकर इंसर्ट करा सके। इसलिए दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लीनियर अरे, लीनियर क्यू, राइट। अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ऐसा क्यों ना करें कि जैसे रियर मैक्स -1 पे पहुंच गया और आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको एनी हाउ किसी तरह इस रियर को 0 के पास पहुंचा दीजिए। कहां पहुंचा दीजिए? 0 के पास अगर आ जाए फिर वो एलिमेंट इंसर्ट करना शुरू कर देगा, राइट। गॉट माय पॉइंट? सिंपल। तो आइडिया यही है कि जैसे मेरा रियर मैक्स तक पहुंच गया, मैक्स -1 तक, तो हम उसको 0 स्टोर कर देगा। कैसे करेंगे 0? उसके लिए एक हम ऑपरेशन अप्लाई करे जा रहे हैं, मॉड ऑपरेशन, राइट। वैसे तो बहुत सारे लॉजिक है सर्कुलर क्यू के, बट मॉड ऑपरेशन से कोड बहुत छोटा हो जाता है, राइट। अदरवाइज मॉड नहीं करेंगे तो आपको बार बार एलिमेंट को मैक्स -1 पहुंच गया तब आपको सेट 0 करना पड़ेगा और अदर केस में करना पड़ेगा। तो सिंपल देखिएगा ध्यान से। तो मॉड ऑपरेशन क्या होता है? मॉड ऑपरेशन से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं पे डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कुलर क्यू लेता हूं, ठीक, सिंपल। इसके अंदर भी 1, इसकी भी साइज में मैक्सिमम 5 कर देता हूं। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, राइट। साइज ऑफ द सर्कुलर अरे इज 5, 1 2 3 4 5। यहां भी एक फ्रंट होगा, यहां भी एक फ्रंट होगा, इनिशियली -1 से सेट होगा, और एक यहां भी रियर होगा, -1 से सेट होगा, राइट। सेम केस, ऑलमोस्ट सेम केस, सेम कोड होगा, वो लीनियर क्यू का होगा। अगर आपने लीनियर क्यू का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा इन क्यू का, तो देख लीजिएगा, उससे और हेल्प मिल जाएगी इसमें। यस, राइट। तो रियर यहां दिख रहा है ना? हाँ, रियर दिख रहा है, तो ये रियर है, थोड़ा थिंक फ्लस हो रहा है, तो यहां पे मैंने रियर कर दिया, -1, फ्रंट इज इक्वल टू -1, राइट, ओके। नाउ कैसे स्टोर करेंगे इसके अंदर? टेल मी। सेम वही केस लीनियर क्यू की तरह, इसको 0 किया, 0 किया, इनिशियल केस था, इसको भी 0 कर दिया, इसमें एलिमेंट स्टोर कर दिया, +1 किया, एलिमेंट स्टोर कर दिया, +1 किया, +1 किया, एलिमेंट स्टोर हो गया, +1 किया, एलिमेंट भी स्टोर कर दिया, +1 किया, सुनिएगा ध्यान से, +1 किया, एलिमेंट स्टोर हो गया, डन, राइट। अब क्या होगा? अब मुझे क्या करना है? देखिएगा, डिलीट कर रहा हूं, डिलीट किया, +1 करते ही लॉजिकली हट गया,
हट गया। अब मैं किसी तरह, ये रियर मेरा यहां पे पहुंच चुका है, रियर 4 है, किसी तरह अगर मैं 4 को 0 में कन्वर्ट कर दूं तो रियर यहां पे आ जाएगा और हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, यस या नो। तो मैनुअली अगर करना होगा आपको, इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 देन सेट कर दीजिएगा, सेट रियर इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। बट उसके अलावा एक और सॉल्यूशन देखिएगा एक होता है मॉड ऑपरेशन। जब साइक्लिक चलता है तो कुछ मॉड का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। अगर मैं पूछूं आपसे 4 पे है, 4 पे है और जैसे मेरा रियर +1 हुआ तो कौन बताएगा, 4 पे है रियर +1 हुआ, तो अगर मैं इसमें मॉड कर देता हूं 5, तो 4 + 1 5 मॉड 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 5 मॉड 5 इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है, इसका मतलब 0 पे आ गया। और जब रियर +1 मॉड 5 क्या है, मैक्स है, 5 इज मैक्स, और यहां पे 4 क्या था मेरा, रियर था, तो रियर +1 मॉड मैक्स। गॉट माय पॉइंट। 4 + 1 मॉड 5 कर दूंगा तो सीधे वो 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर क्यू में जो बढ़ेगा, अगर इंसर्ट करते समय रियर बढ़ता है तो रियर को आगे बढ़ाने के लिए, साइक्लिक बनाने के लिए मॉड ऑपरेशन करेंगे। अगर डिलीट करेंगे तो फ्रंट +1 मॉड मैक्स करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो रियर +1 मॉड मैक्स करेंगे, राइट। देखते हैं कैसे प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं इन क्यू ऑपरेशन करने जा रहा हूं, इन क्यू, बहुत आसान कोड है, वेरी इजी। अगर आपने स्टैक का, अगर आपने क्यू का, लीनियर क्यू का इन क्यू ऑपरेशन देखा है तो ये भी बिल्कुल आसान लगेगा। 2 लाइन का कोड बस चेंज करना है, बाकी सब सेम है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बताइए कैसे करेंगे। रियर इज इक्वल टू, इंसर्ट कर रहा हूं, इंसर्ट करते समय रियर का हेल्प लेते हैं, तो रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर इज इक्वल टू रियर +1, राइट। ये तो लीनियर केस का था। जब सर्कुलर केस की बात आती है तो हमने ऐसे लिखते हैं, रियर +1 मॉड मैक्स, रियर +1 मॉड मैक्स, राइट, रियर +1 मॉड मैक्स। हो गया। रियर की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, एक बार और लेता हूं, यहां फिर स्टार्ट करता हूं, देखिएगा फिर से -1, राइट। तो -1 +1 0, -1 इनिशियली, -1 + 1 0 मॉड 5, 0 मॉड 5, 0 mod 5 is equal to what, 0 0 0, remainder is what, 0, yes या no। तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे यस, तो 0 -1 + 1 0 mod 5 is equal to 0। अब हम क्या करते जा रहे हैं, यहां पे CQ एक में जो एरे का नाम है CQ, इसमें एरे, इसमें जो एरे का इसका नाम है CQ, वहां पे Q था, यहां पे CQ के रियर पे हम एलिमेंट को स्टोर कर देते हैं। ये सेम कोड वही था जो लीनियर क्यू में था। एलिमेंट कहां से आया, या तो फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करा सकते हैं, एज ए फॉर्मल पैरामीटर ले सकते हैं, या तो यहीं पे पूछ लीजिएगा, printf एंटर क्या, एलिमेंट, एंटर एलिमेंट, scanf %d ampersand एलिमेंट, डन, एंड एलिमेंट डिक्लेयर कर लिया, वेरी इजी। नाउ यहां तक अभी सही जा रहा है। इनिशियल नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस रियर इज इक्वल टू रियर +1। डिफरेंस क्या है, लीनियर क्यू इसमें डिफरेंस क्या है पता है, रियर +1 वहां लिखा था रियर इज इक्वल टू रियर +1, यहां पे लिखा है रियर इज इक्वल टू रियर +1 मॉड x कर दे रहा हूं, मॉड मैक्स कर दे रहा हूं, बस और कुछ नहीं। मॉड मैक्स क्यों, क्योंकि वो साइक्लिक चलता जाएगा, ठीक, ओके। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक बार और ध्यान दीजिएगा, 0 mod 5 इज इक्वल टू 0, 1 mod 5 इज इक्वल टू 1, यानी इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 mod 5 इज इक्वल टू 2, 3 mod 5 इज इक्वल टू 3,
4 मॉड 5 इज इक्वल टू 4। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर अगर ऐसे चलो तो, लेकिन देखिएगा ध्यान से एक बार और मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। -1 यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ भी 0 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +1 यहाँ पे 6 कर दिया, 1 मॉड 5 नो प्रॉब्लम, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मुझे 0 करने के लिए 5 मॉड 5 करते ही वो क्या हो जाएगा 0। 5 मॉड 5 का मतलब 5 1 जा 5 और रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर होता है। तो 5 मॉड 5 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे कर सकते हैं, यस या नो, सिंपल। तो रियर इज इक्वल टू रियर +1 मॉड मैक्स हो गया। ये ऐसा चलता जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सर ये ओवरफ्लो कब होगा, मींस सर्कुलर क्यू फुल कब होगा। तो फुल कंडीशन से पहले अच्छा इसको भी तो सेट करना पड़ेगा, जैसे लीनियर क्यू में किया था। लीनियर क्यू में क्या किया था, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 सेट क्या कर दिया था, सेट फ्रंट इज इक्वल टू 0। इफ फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू -1 देन सेट क्या सेट कर दिया था, फ्रंट इज इक्वल टू 0। ये तो सेम वैसे ही था, ठीक है, ये सेम लीनियर क्यू है और ये सारे कोड लीनियर क्यू हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। सारे कोड लीनियर क्यू के हैं, बट डिफरेंस क्या है, मॉड मैक्स लग गया और कुछ डिफरेंस नहीं है। कितना आसान है, बट अभी देखिएगा फुल की कंडीशन चेंज हो जाएगी। फुल की कंडीशन क्या होगी, फुल की कंडीशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, ये बाउंड्री इसमें बंद हो गई, ये इसकी बाउंड्री बंद हो गई। नाउ अब आइए फुल की कंडीशन कब होगी, देखते हैं। अच्छा देखते हैं फुल की कंडीशन कैसे होगी। यस अरे राइट, बिल्कुल सही है। अभी तो फुल है, सर्कुलर क्यू क्या है, फुल है। रियर इज इक्वल टू 4 पहुंच चुका है और फ्रंट इज इक्वल टू क्या पहुंच चुका है, फ्रंट इज इक्वल टू 0 है और रियर इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इज फुल, सर्कुलर क्यू इज फुल। तो इसको हम कैसे कंडीशन में रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करने का, अच्छा ये भी पता आपको, 4 के बाद 4 से 0 कैसे आ जाएगा, 4 से 0 कैसे आएगा, जब ये रियर है हमारा, सपोज करिए रुकिए, फुल कब हो गया, जब हम इस रियर में +1 करते हैं 4 + 1 मॉड मैक्स, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 4 + 1 मॉड मैक्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना इसका। तो अगर ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ रियर इज डबल इज इक्वल टू फ्रंट, इफ फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू रियर, ऐसे मैं लिखता हूं, if rear is double is equal to front, if rear is double is equal to front, तो rear की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है ना, rear की वैल्यू 4 है राइट, और यहाँ फ्रंट की वैल्यू कितनी है 0 है। तो 4 प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूं, रियर प्लस 1 मॉड मैक्स, ये कैसे लिख दिया, रियर प्लस 1 मॉड मैक्स मतलब सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। रियर प्लस 1 मीन्स, अब सपोज करिए 4 आ गया, 4 + 1 5, 4 + 1 5 मॉड मैक्स, तो 5 मॉड 5 इज इक्वल टू 0, 5 मॉड 5 इज इक्वल टू 0 और फ्रंट भी 0 पे है। इस टाइम पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। भाई ये कंडीशन, ये बताइए सर्कुलर क्यू तो फुल है ना, सर्कुलर क्यू फुल है, फ्रंट यहां पे है, ये फ्रंट है और ये रियर है, ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगा, 4, ये 4 आ गया। अगर मैं रियर इज इक्वल टू फ्रंट, अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक सेकेंड, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, किसी माइंड में आ रहा होगा, रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, ध्यान दीजिएगा यहां पर रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, मैक्स का रिलेशन हो ही नहीं। यहां पे सर्कुलर क्यू में हम लास्ट में तो पहुंच ही नहीं सकते। लीनियर क्यू में क्या है, लीनियर क्यू में क्या है कि हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं और मुझे पता है कि लास्ट में मुझे जाकर रुकना है, ये मुझे पता है, बट सर्कुलर क्यू में मुझे नहीं पता। सर्कुलर क्यू में ये भी हो सकता है कि मैं लास्ट तक जाके फिर मैं सर्कुलर हो जाऊं,
ऐसे हो जाऊं, तो इसलिए हम यहाँ पर रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 नहीं लिख सकते। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए थोड़ा सा डाउट मत रखिएगा, रियर मेरा 4 पे है, फ्रंट 0 पे है, रियर 4 पे है, फ्रंट 0 पे है, तो ये बराबर की कंडीशन कब आएगी? जब रियर में +1 कर देता हूं, 4 + 1 5 mod 5 कर देता हूं, तो भी तभी तो ये बराबर कंडीशन मानी जाएगी। यस या नो? 4 + 1 dot 0, दिस कंडीशन विल बी ट्रू। यस या नो? तो 4 5 mod 5 इज इक्वल टू 0, देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे printf, क्या लिख सकते हैं? printf सर्कुलर q इज फुल, सर्कुलर q इज फुल, सिंपल, राइट? एल्स नहीं तो ये वाली पार्ट चलेगी, वेरी इजी। यस, फ्रंट इज इक्वल टू -1। एक कंडीशन, एक काम करते हैं, एक बार ट्रेस करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी प्रोग्राम, ठीक? सर्कुलर क्यू इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। एक बार ट्रेस करते हैं। अगर वीडियो लेंदी हो जा रही है तो स्पीड जो है 1.25 शायद कर देंगे तो और स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं, राइट? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए इसको एक बार ट्रेस करते हैं। वही वाला प्रोग्राम होगा, जस्ट लाइक जिस तरह स्टैक में हम लोग बनाते आ रहे हैं, लीनियर क्यू में बनाते आ रहे हैं, लिंक लिस्ट में बनाते आ रहे हैं। ऊपर मेरा मेनू बना होगा, प्रेस 1 फॉर इन क्यू ऑपरेशन, प्रेस 2 फॉर डी क्यू ऑपरेशन, प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन, प्रेस 4 फॉर एग्जिट, प्रेस 0 फॉर एग्जिट, ऐसे ही चलेगा। तो मान के चलते हैं ये मेरा केस 1 है, केस 1 फॉर इन क्यू ऑपरेशन। फर्स्ट टाइम यूजर इन क्यू करेगा, सेकेंड टाइम भी चॉइस इन क्यू का करेगा, थर्ड भी चॉइस इन क्यू करेगा, यानी कि एक इन क्यू करता जा रहा है। और देखिए कैसे चल रहा है, देखिएगा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे एक और डायग्राम बनाता हूं। ये लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ब्लू कलर से लिखता हूं, विजिबिलिटी बढ़ी रहेगी थोड़ी सी, राइट? देखिएगा इधर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है, राइट? फ्रंट की वैल्यू मेरी क्या है? इनिशियली फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1, राइट? डन। चलिए फर्स्ट टाइम यूजर इन क्यू देता है, इन क्यू आया, इफ रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर इज +1 मीन्स -1, यस, -1 + 1 max 5, 0 max 5 is equal to 0 is double is equal to front, no, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स पे ये इस पे नहीं आएगा, इधर आ जाएगा। क्या फ्रंट इज इक्वल टू -1? यस है, तो एक्सप्लिसिटली सेट कर दीजिए 0। नाउ रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर +1 मतलब -1 + 1 इज इक्वल टू 0, 0 mod 5 इज इक्वल टू 0, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। और उस CQ के 0 पे एलिमेंट स्टोर कर दीजिए, हमने स्टोर कर दिया ये एलिमेंट स्कैन करने के बाद। नेक्स्ट टाइम यूजर ने फिर इन क्यू ऑपरेशन दिया, फिर मैं इन क्यू पे गया, इन क्यू पे फिर गया, रियर की वैल्यू 0 है, 0 + 1, 1 mod 5 इज इक्वल टू 1। क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये तो 0 है, ये तो 1 हो गया, 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स बाउंड्री के अंदर। ये वाली केस तो केवल इनिशियल केस है, ये तो बाद में चलेगी ही नहीं। फ्रंट इज इक्वल टू -1, नो, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। रियर इज इक्वल टू रियर +1, 0 + 1 mod 5 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे +1 कर देगा, 1 कर दिया, एलिमेंट स्कैन किया, CQ के 1 पे एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। सपोज करिए ये CQ के 1 पे एलिमेंट स्टोर हो गया, 6 हो गया। फिर यूजर ने 1 इन क्यू ऑपरेशन दिया, कंडीशन 1 + 1 2 mod 5 इज नॉट इज इक्वल टू फ्रंट, कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स। रियर +1 मीन्स 1 + 1 mod 5, 1 + 1 2, 2 mod 5 इज इक्वल टू 2, रियर 2 हो गया, यानी ये बढ़ गया, 2 हो गया। स्कैन किया, CQ के 2 पे एलिमेंट आ गया, ये मान लीजिए 3 आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर यूजर ने इनक्यू दिया, ध्यान दीजिएगा, फिर इनक्यू दिया, रियर 2 + 1 3 mod 5 इज इक्वल टू फ्रंट, नहीं, 3 है और फ्रंट की वैल्यू 0 है, कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन तो फॉल्स रहेगा ही। 2 + 1 3 mod 5, 3 mod 5 इज इक्वल टू 3, ये 3 हो गया।
स्कैन किया सी क्यू के 3 पे, सी क्यू के 3 पे एक एलिमेंट स्टोर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 7, नाउ नेक्स्ट टाइम फिर इनक्यू हुआ 3 + 1 4 mod 5 इज नॉट इज इक्वल टू फ्रंट, कंडीशन फॉल्स, रियर +1, व्हाट इज मीन्स रियर +1 मीन्स 3 + 1 4 mod 5 इज इक्वल टू 4, इसको 4 कर दिया और स्कैन किया सी क्यू के 4 पे एलिमेंट रख दिया, सपोज करिए 8, सुनिएगा ध्यान से। नाउ फिर नेक्स्ट टाइम इनक्यू ऑपरेशन हुआ, अब सुनिएगा इनक्यू ऑपरेशन किया 4 + 1 5 mod 5 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रंट की वैल्यू क्या है 0 इज डबल इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, सीधे प्रिंट कर देगा सर्कुलर क्यू इज फुल, और डेफिनेटली ये क्यू क्या हो चुकी है, फुल हो भी चुकी है, राइट। तो दिस इज सिंपल प्रोग्राम फॉर द इनक्यू ऑपरेशन। इसको हमने एक रिटर्न टाइप वाइट लिख दिया। इसी कोड को हम उठाएंगे लीनियर क्यू के इनक्यू वाले पार्ट में पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में रन करके देखते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में डीक्यू ऑपरेशन देखते हैं, राइट। सर्कुलर क्यू का डीक्यू ऑपरेशन इंटरेस्टिंग है, उसका थोड़ा सा डीक्यू ऑपरेशन, उसके बाद डिस्प्ले भी इंटरेस्टिंग है, डिस्प्ले वाला भी देखेंगे। तीनों जब प्रोग्राम हो जाएंगे फिर हम कंपाइलर पे रन करेंगे, आउटपुट देखेंगे, राइट। दैट्स वेरी इजी, ओके। एनीथिंग एल्स और कोई केस? यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू सिंपल। देखिएगा प्रोग्रामिंग ये जरूरी नहीं है कि यही सेम कोड होना चाहिए, आप प्रोग्राम और भी बना सकते हैं, आप कोई और वेरिएबल सेट कर सकते हैं, राइट। आप कभी और भी कर सकते हैं, इफ फ्रंट इज इक्वल टू दिस देन कुछ और भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स की जरूरत नहीं, बिना मैक्स के भी काम चल जाएगा, पर थोड़ा कोड लेंथी हो जाएगा, राइट। तो एक बार प्रॉब्लम समझिए, उसके बाद फिर अपने आप कोड करिए, बिना देखे कोड करिए, देन यू विल लर्न। नाउ लेट्स सी सर्कुलर क्यू, उसमें इनक्यू ऑपरेशन देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इनक्यू ऑपरेशन देखा है। तो ये सेम जो कोड है ना, वो लीनियर क्यू की तरह दिख रहा है आपको, सेम देखिएगा, ये सब ऊपर का स्केलेटन सेम है, इनक्यू में बस लगभग सेम है, बस मॉड लग रहा है। तो चलिए सर्कुलर क्यू में देखते हैं, सेम कोड है। और ये देखिएगा इनक्यू का ऑपरेशंस का क्या किया, रियर इज इक्वल टू रियर +1 mod मैक्स कर दिया, एलिमेंट स्कैन करा लिया और उस एलिमेंट को उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्कैन करा दिया। ये कब की बात है ये रियर वाली बात है। अगर वो इनिशियल केस में फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो सेट कर दिया 0, एल्स पार्ट हो गया, और नहीं तो फुल कंडीशन क्या थी, रियर +1 mod मैक्स इज डबल इज इक्वल टू फ्रंट एंड क्यू इज फुल, ठीक। तो ये मेरा इनक्यू ऑपरेशन हो गया। अब इसको रन कराते हैं, देखिएगा सिंपल। तो ये मेरा इनपुट दिया 1 दिया, राइट, एलिमेंट 10 दिया, 1 दिया, 20 दिया, 1 दिया, 30 दे दिया, और इस क्यू की साइज कितनी थी, सर्कुलर क्यू की 5 थी, तो हमने 50 दे दिया। अब देखिए फुल। अब क्या हुआ, अगर मैं फिर इन क्यू करता हूं तो इस समय क्यू क्या हो जाएगा, फुल हो चुका है, क्योंकि 5 एलिमेंट हो चुके हैं। देखिए क्यू इज फुल, दिख गया यहाँ पे, राइट। अच्छा, सिंपल। और बाकी इनक्यू हो गया, बाकी डीक्यू वाले में देखते हैं। डीक्यू भी हो रहा ऑपरेशन, डीक्यू भी हो जाएगा। डीक्यू सपोज करिए हमने यहाँ पे फिर 2 प्रेस किया, तो डीक्यू में क्या एलिमेंट डिलीट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के 10 होगा ना, तो 10 डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू 10, फिर 2 प्रेस करो, फिर 20 हो जाएगा, फिर 2 प्रेस करो 30 हो जाएगा, फिर 2 प्रेस करो 40 हो जाएगा, फिर 2 प्रेस करो 50 हो जाएगा, लेकिन फिर 2 करो तो अब क्यू इज एम्प्टी हो जाएगा, डी सर्कुलर क्यू एम्प्टी हो गया। देखिए क्यू इज एम्प्टी हो गया, सिंपल। तो ये तो डी क्यू का ऑपरेशन है, जो कि हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए, तो ये हो गया इन क्यू ऑपरेशन।